बात है 1 अक्टूबर की। कोयम्बटूर पुलिस स्ट्राइकिंग फोर्स की गाड़ियां एक बड़े से गेट के अंदर घुस जाती। यह गेट है कोयम्बटूर ईसा फाउंडेशन का, जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मी दाखिल हुए। मगर सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिस ईसा फाउंडेशन के अंदर क्यों जा रही है? जवाब है कोर्ट के एक आदेश में। वो आदेश जिसमें कोर्ट ने कहा, हम तो यह जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जिसने खुद अपनी बेटी की शादी करवा दी और उसे अच्छे से सेटल कर दिया, वह दूसरी की बेटियों को सिर मुंडवाकर सन्यासिनी बनने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहा है? सदगुरु यानी जग्गी वासुदेव पर यह टिप्पणी की है मद्रास हाईकोर्ट। मगर मद्रास हाईकोर्ट को सदगुरु पर यह टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर एस कामराज की बीएस कॉपर्स पिटीशन से। उस पिटीशन में डॉक्टर कामराज ने दावा किया है कि उनकी 2 बेटियां 42 वर्षीय गीता कामराज और 39 साल की लता कामराज को कोयम्बटूर के ईशा फाउंडेशन ने कैद कर रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि फाउंडेशन लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है और उन्हें सन्यासी बना रहा है। साथ ही फाउंडेशन उन लोगों को अपने परिवार के साथ संपर्क करने की इजाजत भी नहीं दे रहा है। इस मामले पर 30 सितंबर को मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इस याचिका में डॉक्टर कामराज ने अपनी बेटियों की कामयाबियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन ज्वाइन करने से पहले उनकी बेटियां पढ़ाई लिखाई और प्रोफेशनल लाइफ में काफी आगे थी। उनकी बड़ी बेटी यूके की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी से मैकाट्रॉनिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी है। 2008 में अपने पति को तलाक देने से पहले वह एक अच्छी सैलरी पर काम कर रही थी। तलाक के बाद उन्होंने सदगुरु के फाउंडेशन में योग क्लासेस लेना शुरू की। उनकी छोटी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने भी जल्द ही अपनी बड़ी बहन को फॉलो कर लिया। इसके बाद दोनों ने हमेशा सेंटर में रहने का फैसला ले लिया। याचिका में कामराज ने फाउंडेशन के ऊपर इल्जाम लगाया है कि फाउंडेशन ने उनकी बेटियों को कुछ ऐसे पदार्थ या दवाई खिलाई जिससे उनकी सोचने और समझने की शक्तियां कमजोर हो गई। इसके चलते उनकी दोनों बेटियों ने परिवार के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। इसके बाद कामराज ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी दोनों बेटियों को इच्छा के खिलाफ फाउंडेशन के योग सेंटर पर रखा गया। मगर यहाँ उनकी बात उनकी बेटियों ने ही खारिज कर दी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के वक्त उनकी दोनों बेटियां कोर्ट में मौजूद थी। उन्होंने कहा, हम दोनों अपने होशो हवास में इस केंद्र पर रह रहे हैं। हमें किसी ने भी मजबूर नहीं किया है, ना ही किसी ने नजरबंद रखा है। हालांकि इस बात से कोर्ट पूरी तरह सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने पूछा कि हम बस यह जानना चाहते हैं कि जिस शख्स ने खुद अपनी बेटी की शादी करवाकर उसे अपनी जिंदगी में बढ़िया सेटल करवा दिया हो, वह दूसरों की बेटियों को उनके सिर मुंडवाकर सन्यासी के रूप में जीवन जीने के लिए क्यों कह रहा है? असल शंका यही है। ईसा फाउंडेशन की ओर से वकील राजेंद्र कुमार ने अपना पक्ष रखा और कहा कि बालिगों को अपने जीवन के फैसले खुद लेने का हक है। इसी तरह स्पिरिचुअल फैसले लेने के लिए भी उन्हें आजादी है। ऐसे में इन निजी फैसलों पर अदालती पूछताछ करना जरूरी नहीं है। संबंधित महिलाएं अपनी मर्जी से काम कर रही हैं। इस पर जस्टिस सुब्रमण्यम ने कहा, आप यह बात नहीं समझेंगे क्योंकि आप एक विशेष पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट ना तो किसी के लिए है और ना ही किसी के खिलाफ। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो भी हमारे पास आए उसे सिर्फ न्याय मिले। आगे उन्होंने कामराज की बेटियों को कहा कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि आप आध्यात्मिकता की राह पर हैं। आपको नहीं लगता कि अपने माता पिता को नकारना एक पाप है? भक्ति का एक सिद्धांत है कि सबको प्यार करो, किसी से नफरत मत करो। मगर हमें तो आपके अंदर अपने माता पिता के लिए बहुत नफरत दिखाई दे रही है। आप तो इज्जत से उनसे बात भी नहीं कर रही हैं। उसके बाद न्यायालय ने पुलिस को ईशा फाउंडेशन में जांच के आदेश दिए। मगर मेरा पॉइंट यह है कि यदि किसी संस्था के माध्यम से आपको आध्यात्मिक अनुभव हो तो क्या अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर और सब कुछ छोड़कर क्या भक्ति करना सही है? वैदिक सभ्यता और शास्त्रों के अनुसार संन्यास कब, कैसे और किस तरह से लिया जाना चाहिए? क्या आध्यात्मिक संस्थाएं ब्रेन वॉश कर रही हैं? और अगर कोई व्यक्ति सही मायने में आध्यात्मिकता की राह पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? ऐसे और भी अनेक सवालों के जवाब आप सभी को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूरतमंद लोगों को इसको शेयर कीजिए। तो बात कुछ यूं है कि आज की तारीख में क्या सब कुछ छोड़कर अपने पेरेंट्स के विरुद्ध जाकर भक्ति के मार्ग में जाना या आध्यात्मिकता के रास्ते को अपनाना सही है? देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है कि शास्त्रों में भी हमारा पहला गुरु हमारे पेरेंट्स को बताया गया है। हमारी जो माता होती है वो बच्चे को पहले सिखाती है ना। जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा सब कुछ अपनी मदर से सीखता है। तो पहला गुरु ही आपके पेरेंट्स हैं। अंडरस्टैंड? और डेफिनेटली जस्टिस सुब्रमण्यम ने जो पॉइंट रखा है कि भक्ति का मतलब तो सबको प्रेम करना होता है, नफरत करना नहीं। और मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि भक्ति योग होता है। भक्ति ऐसी चीज है जो सबको जोड़कर चले, ना कि तोड़कर। इसलिए भक्ति मतलब सबसे प्रेम करना, नफरत नहीं करना और सबको जोड़कर लेकर चलना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको समझना होगा, मैं किसी पर्टिकुलर फाउंडेशन के बारे में यहाँ बात नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग स्पिरिचुअल संस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं और सारी संस्थाएं वो फैसिलिटी और वो सुविधा प्रदान करती है जिसमें कि एक व्यक्ति अपनी भक्ति कर पाए या अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाए। इसलिए मैं पर्टिकुलर किसी एक संस्था के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। बहुत सारी संस्थाएं
ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं कि आप भक्ति में आगे बढ़ पाए, क्योंकि भक्ति करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। बिना एनवायरनमेंट के, बिना ऐसे लाइक माइंडेड पीपल के, बिना ऐसे एसोसिएशन के भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा देखा गया है कि जो लोग भक्ति करने आते हैं या जो बच्चे हैं, उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो लोग अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से भी बात नहीं करते, उनसे भी रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। देखिए, पहले तो आपको एक बात समझना होगा कि भक्ति मतलब या आध्यात्मिकता मतलब सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर और अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से रिश्ता नाता तोड़कर आध्यात्मिक एक्टिविटीज करना ही भक्ति नहीं होता है। आपको ये समझना होगा कि भक्ति मतलब सबको लेकर चलना, सबको जोड़ना। भक्ति करना या आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। रूप गोस्वामी बताते हैं फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य के बारे में। फल्गु वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ना, हर एक चीज को त्यागना, है ना, परिवार, फैमिली, पैसा, सब कुछ त्यागना। लेकिन रूप गोस्वामी छोड़ देते हैं युक्त वैराग्य पर। युक्त वैराग्य मतलब जो भी चीजें आपके पास है, परिवार, पैसा, धन, दौलत, सभी चीजों का उपयोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करना और भगवान की सेवा के लिए करना। ये युक्त वैराग्य की परिभाषा है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट पहले भी आए हैं और बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पे बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं या बहुत अच्छा आपका घर, परिवार, पैसा, धन, दौलत सब कुछ है, लेकिन आप सब कुछ छोड़कर भक्ति करने के लिए या अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए या सन्यासी बनने के लिए किसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या कहीं अन्यत्र जाते हैं, किसी फाउंडेशन में भी नहीं जाते हैं, लेकिन वहां जाकर भी कुछ दिनों बाद आपके अंदर से वो टेंडेंसी वापस आने लगती है और आप वहां जाकर के वही ढूंढते हैं, कहाँ अच्छा खाना है, कहाँ अच्छा सोना है, कहाँ मुझे अच्छा रेस्पेक्ट मिल रहा है, कहाँ मेरी पोजीशन है। ये सारी चीजें धीरे धीरे आने लगती है। तो फिर मतलब ही क्या रहा वो सब कुछ छोड़ करके यहाँ जाने का। द पॉइंट इज कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। आप घर, परिवार, पैसा, पानी सब कुछ छोड़ गए, लेकिन वो टेंडेंसी आज भी आपके अंदर है और वो टेंडेंसी आपके हार्ट में है और आप उसको लेकर के सब जगह जहां भी जाएंगे वहां आप उस टेंडेंसी को लेकर जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आपने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आपकी टेंडेंसी आपके साथ ही है। सब कुछ छोड़ने का मतलब आपके अंदर जो टेंडेंसीज है उसको छोड़ना। आप चेक कीजिए कि आपके अंदर वो टेंडेंसीज गई है कि नहीं गई है। नो डाउट कि हमें वहां जाने से ऐसी फैसिलिटी, ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन द पॉइंट इज कि वहां जाकर भी आपके अंदर वो टेंडेंसीज हैं तो फिर क्या मतलब है। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल सब कुछ छोड़कर आने के बावजूद भी अपनी टेंडेंसीज को लेकर आते हैं और वो टेंडेंसीज बार बार उन्हें प्रॉब्लम देती है। सो मैं ये कहूंगा कि फैमिली को रिश्ते तोड़ करके छोटा नहीं करना है, फैमिली को रिश्ते जोड़ करके और बड़ा करना है। अगर कोई व्यक्ति इस मोटिव से या इस मूड से आगे बढ़ता है, दैट इज ओके। तब उस व्यक्ति ने सही मायने में उस संस्था का, सुविधा का सही उपयोग किया है। इसलिए कभी भी टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंस के अनुसार डिसीजंस लेना चाहिए। विम्सिकली कोई भी डिसीजन लेकर के सबको परेशान नहीं करना चाहिए। यस, अगर आपकी सारी सिचुएशन आपको अलाउ करती है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाकर अपनी भक्ति में प्रगति करें, दैट इज ओके। बट अगर सही टाइम नहीं है, सही प्लेस नहीं है और सही सर्कमस्टेंसेस नहीं है, तो फिर हमें इस बारे में सही तरीके से सोचना चाहिए और परफेक्ट डिसीजन लेना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार सही मायने में सन्यासी कौन होता है या एक भक्त कौन होता है। तो देखिए, इस व्यवस्था को शास्त्रों के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ब्रह्मचारी आश्रम, फिर आता है गृहस्थ आश्रम, फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम और अंत में आता है संन्यास आश्रम। इन सभी आश्रम में से, इन चारों आश्रम में से संन्यास आश्रम को सबसे बड़ा बताया गया है और एक्चुअली संन्यास आश्रम इन सभी में से सर्वोच्च है। लेकिन आज की तारीख में संन्यास आश्रम ग्रहण करना मतलब आपके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज होना चाहिए और सन्यासी मतलब अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्मों से पूरी तरह भगवान की सेवा में इंगेज होना। एक सन्यासी 24 घंटे भगवान के स्मरण में, भगवान की सेवा में ही लग्न रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में एक भक्त जो है इन सभी आश्रमों से सबसे ऊपर है। इसलिए द पॉइंट इज कि हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर और सारे रिश्ते नाते बिगाड़ कर और जोड़कर नहीं, सब कुछ तोड़कर भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सोचने की जरूरत है, अपने बुद्धि का सही उपयोग करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, मैंने देखा है कि जब लोगों के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उस स्थिति में जब हमें भक्ति या आध्यात्मिक जीवन का सहारा मिलता है, तब हम उस तरफ झुक जाते हैं, उस तरफ हमारी प्रतिक्रिया तीव्र हो जाती है। और उस स्थिति में जब व्यक्ति को बहुत सांत्वना, बहुत शांति, बहुत सुकून महसूस होता है, तब व्यक्ति उसको आंख मीच करके भरोसा कर लेता है। जब आप एक अच्छे भक्त होंगे तो आश्रम में आप ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन अब ये भी आता है कि आज की तारीख में, कलयुग में फिर सही तरीका क्या है? क्या सबको जोड़कर या सबको तोड़कर
किस तरीके से हम भक्ति के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि सबसे पहले हमें भक्ति या आध्यात्मिक जीवन के सबसे बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे बेसिक जो नियम है उनको पालन करना चाहिए, और धीरे धीरे जब हम इन नियमों को या इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिकली हमारा भाव, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव हमें भक्ति या आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगा, और फिर आपको अपने आप समझ में आएगा कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। इसलिए हमेशा भक्ति को लेकर प्रैक्टिकल रहें। कभी भी इमोशन में आकर के सब कुछ छोड़ करके भक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इमोशन में आकर आज आपको सब अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो इमोशन खत्म हो जाएंगे तब आप बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। इसलिए भक्ति कोई इमोशनल चीज नहीं है, भक्ति एक साइंस है। जब उस साइंस को आप समझेंगे, पढ़ेंगे, और फिर जब उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तब उसका अनुभव आपको होगा। लेकिन अब ऐसे इंसिडेंट से ये भी दिमाग में आता है कि आखिर ये संस्थाएं ऐसा क्या कर देती हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर संस्था ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसा कि डॉक्टर कामराज ने बताया कि संस्था ने उन्हें कुछ पदार्थ या कुछ दवाइयां खिला दी है जिससे उनकी सोचने और समझने की शक्ति क्षीण हो गई। ऐसा नहीं है कि इस भौतिक जगत में अलग अलग तरह के लोग हैं और सभी को यहाँ पर स्ट्रगल करना कंपलसरी है। भगवान ने ऐसा भौतिक जगत डिजाइन किया है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर स्ट्रगल करेगा, क्योंकि अगर स्ट्रगल किए बिना उसे भक्ति या भगवान प्राप्त हुआ तो वो उसको बहुत चीप मानेगा, जबकि भगवान को पाना बहुत सिंपल है लेकिन सस्ता नहीं। तो जब लोग अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं तब वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां उन्हें शांति, सुख, आनंद महसूस हो, और जब उन्हें वहां शांति, सुख और आनंद महसूस होता है तब वो सोचते हैं कि हमें यही रहना चाहिए, यही हमें अच्छा लगेगा। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हर एक जगह, हर एक स्थिति में, हर एक समय आपके साथ समस्याएं रहेंगी। पहले हो सकता था भौतिक समस्याएं हैं, लेकिन अब आध्यात्मिक समस्याएं रहेंगी। लेकिन सही मायने में वही भक्त है जो उन आध्यात्मिक समस्याओं को पॉजिटिव लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने जीवन में सब कुछ छोड़कर और सारी समस्या होने के बावजूद भी आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा कहना यही है कि हमेशा अपने परिवारजनों के साथ और सभी के साथ अच्छा संबंध रखें और उन्हें भी इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट का अनुभव कराएं। तब हो सकता है कि वो खुश होकर आपको प्रोत्साहित करें। लेकिन हमेशा याद रखिए, कभी भी अपने पेरेंट्स का दिल दुखाकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर कामराज ने बोला कि फाउंडेशन ने उनका ब्रेन वॉश किया, तो क्या ये संस्थाएं ब्रेन वॉश करती हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, सभी आध्यात्मिक संस्थाएं इसलिए बनी है कि आप भक्ति में प्रगति करें और आपको वो फैसिलिटी और ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करें जहां रह करके आप बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी जगह पर इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इतिहास में भी महान आचार्य हुए, जैसे शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन लोगों ने भी अपने परिवार के विरुद्ध में जाकर के संन्यास आश्रम ग्रहण किया था। तो क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए? नहीं। देखिए, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये सिखाने के लिए बताए गए हैं कि संन्यास आश्रम कितना इंपॉर्टेंट है और भक्ति कितना इंपॉर्टेंट है। ये सिखाने के लिए हमको बताए हैं, ना कि ये कि हमको भी ऐसे ही फॉलो करना है। कभी भी हम महापुरुषों को कॉपी नहीं कर सकते, उनके पद चिन्हों पर हम चल सकते हैं, राइट? तो ये समझना जरूरी है। दे वर एक्सॉल्टेड डिवोटीज, हम उस स्तर पे नहीं है। जब हम उस स्तर पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली हम वो आश्रम में हो जाएंगे। हमें सिर्फ उनके जैसे गुणों को लाने का प्रयास करना चाहिए। लोग महान पुरुषों को कॉपी करना चाहते हैं लेकिन उनको गुणों को नहीं लेना चाहते हैं। द थिंग इज कि उनकी टीचिंग्स को, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारिए